नमस्ते, मैं कल्याणी। मेरे YouTube चैनल बाल मुकुंद हरि में आप सबको स्वागत करती हूँ। इस एपिसोड में हम एक सत्य घटना के साथ हाजिर हैं। इस घटना कोलकाता में दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पास गोपाल माँ के साथ घटित हुई थी। उस समय की बात है जब रामकृष्ण परमहंस काली मंदिर में, दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पुजारी थे। वो तो भगवान के अंश थे और वो खुद ही बोलते थे कि इस शरीर में राम है, इस शरीर में कृष्ण है, इसलिए मैं राम कृष्ण हूँ। उनके बहुत सारे शिष्य शिष्या थे और उसी में से एक थी गोपाल माँ। गोपाल माँ दक्षिणेश्वर काली मंदिर में अक्सर जाया करती थी और वो देखती थी कैसे माँ काली की सुपुत्र रामकृष्ण परमहंस हरदम योग समाधि में लीन होते थे और वो जिसको जो बोल देते थे वो सच हो जाता था। ये सब देखकर गोपाल माँ मन ही मन सोचते थे, मैं तो बहुत सारे वर्षों से गोपाल की सेवा करती हूँ, इसलिए मुझे लोग गोपाल माँ बोलते हैं। और काल ने तो मुझसे मेरे सब आत्मीय स्वजन को छीन ली और मैं अकेली पड़ गई हूँ। पर गोपाल को साथ लेकर मैं चलती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे बेटा है। पर मैं तो कभी उसके साक्षात दर्शन नहीं पा सकी। अगर रामकृष्ण परमहंस मुझे आशीर्वाद कर दे तो मैं जरूर मेरे गोपाल के साक्षात दर्शन लाभ कर सकती हूँ। इस बात को मन में रखकर इधर वो काली मंदिर आते थे, भवतारिणी के दर्शन करते थे, रामकृष्ण के दर्शन करते थे, सत्संग सुना करते थे। पर कभी कोई सुजोग नहीं मिला रामकृष्ण से ये बात करने के लिए कि मुझे मेरे गोपाल की दर्शन करा दो। एक दिन ऐसा हुआ कि रामकृष्ण जी सवेरे सवेरे गंगा में स्नान करने के लिए घाट में उतर रहे थे और तभी गोपाल माँ स्नान करके ऊपर घाट से ऊपर उठ रही थी। तो आमने सामने हो गए दोनों। उस समय गोपाल माँ रामकृष्ण की चरण पकड़कर बैठ गई और अपनी मन की बात बोल डाली। रामकृष्ण तो अंतर्यामी पुरुष थे, वो सब कुछ जानते थे। वो बोलने लगे, गोपाल माँ ये तुम क्या बोल रही हो? वो क्या मेरा बात सुनेगी? वो क्या नटखट नंद गोपाल मेरे कहना मानेगी और तुमको दर्शन देगी? ये तो संभव नहीं है। पर गोपाल माँ उनकी पैर नहीं छोड़ी। वो बोलने लगी, अगर आप बोले तो वो जरूर मानेंगे और जरूर मुझे दर्शन देंगे। तभी रामकृष्ण मंद मंद मुस्कुरा कर बोले, अगर वो तुम्हें दर्शन भी दे, वो बहुत नटखट है, बहुत सताता है अपने भक्तों को, क्या तुम मुझे उसे सहन कर सकोगी? उसके नटखटपन, उसके चंचलता और वो जो भक्तों को सताता है वो सब तुम झेल सकोगी क्या? गोपाल माँ ने बोली, जरूर जरूर, आप मुझे दया करके उसके दर्शन करा दें। तभी रामकृष्ण परमहंस ने बोले, तुम इतना बोलती हो इसलिए मैंने तुम्हारा मनोकामना पूर्ण करता हूँ, पर तुम मुझे बाद में दोष मत देना। ये बोलकर रामकृष्ण आगे बढ़ जाते हैं और गोपाल माँ अपने घर को लौट आती है। गोपाल माँ घर को आकर रोज की तरह पूजा में लीन होती है और गोपाल को नहाते हैं, वो तुलसी फूल ये सब देकर, धूप दीप देकर और दूध मिश्री माखन ये सब देकर पूजा समाप्त करती है। भोग लगाकर जब उठती है तो अपने लिए जलपान करने के लिए वो
रसोई की तरफ जाती है। तभी वो देखते हैं कि घर में एक अलौकिक उजाला छा गया है और चंदन तुलसी की बास में सारा घर महक रहा है। और जब नीचे की तरफ देखती है तो देखती है कि एक छोटा सा बालक, जैसे उसकी नंद गोपाल वैसे ही एक छोटा सा बालक 4 हाथ पांव माटी में लगाकर लड्डू गोपाल की तरह उनके पीछे पीछे चलता है और कुछ दूर आकर उनके आंचल पकड़ता है और बोलता है, माँ मुझे लड्डू दो, मुझे भूख लगी है। तभी गोपाल माँ एक तंद्राच्छन्न अवस्था में आ गई थी और वो एक अलौकिक आनंद उनकी अंदर अनुभव करती थी। तभी वो लड्डू बनाकर हरदम अपने घर में रखती थी और उसी लड्डू से लड्डू गोपाल को रोज भोग लगाती थी। तो थाली में कुछ लड्डू लाकर वो लड्डू गोपाल को समर्पण कर दी। लड्डू गोपाल सब लड्डू खा गए और फिर बोले, माँ और कुछ दो, और कुछ लड्डू दो, तुम्हारे लड्डू बड़ा स्वादिष्ट है। अभी गोपाल माँ और जो बचा था वो सब दे दिए। तभी लड्डू गोपाल ने वो सब भी खा ली। उसके बाद फिर बोलती है, माँ और कुछ दो। तभी गोपाल माँ बोलती है, माखन मिश्री है, हाँ वो भी दे दो। तो गोपाल माँ माखन मिश्री दे देते हैं। लड्डू गोपाल वो भी खा लेते हैं। अभी उसके खाने के बाद वो बोलते हैं, माँ और कुछ माखन मिश्री दो। तभी गोपाल माँ बोलते हैं, और तो घर में नहीं है, तो और क्या है? और दूध है, दूध तो मैं रोज़ पिया करती हूँ, तुम जाओ खीर बना कर लाओ। तभी गोपाल माँ भागते भागते रसोई में जाते हैं और खीर बनाते हैं। उसी समय के अंदर गोपाल 2 बार आकर बोल दिया, माँ खीर बन गया क्या? खीर बन गया क्या? मुझे भूख लगी है। तभी गोपाल माँ बोलते हैं, खीर बनने में तो टाइम लगेगा, फिर खीर ठंडी होगी और उसके बाद तुमको भोग लगेगा, तुम तो इतना धैर्य रखो। तभी गोपाल भागते भागते 4 हाथ पांव माटी में लगाकर कभी आंगन में चला जाता है और कभी घर की एक कोना में बैठ जाता है और कभी गौशाला की तरफ चल जाता है। गोपाल माँ उसके पीछे पीछे भागती है, ना जाने कहीं गिर जाए तो, कहीं चोट लग जाए तो। उसकी पैर की सुन्नी नुपुर की आवाज़ कितनी अच्छी लगता है। ये देखकर गोपाल माँ एक भाव विह्वल अवस्था में उसके पीछे पीछे भागती है। उनकी मन करता है कि गोपाल को जरा पकड़कर अपने गोदी में बैठाए और बहुत सारा प्यार दुलार करे और झूला झुलाए। ये सब करने को उसकी जी चाह रहा था, पर ये संभव नहीं हो पाया था। गोपाल इधर उधर भाग रहा था, कभी पकड़ में नहीं आता था। ये सब देखकर गोपाल माँ सोचते हैं, कैसे मैं पकड़ूं, जिसको यशोदा माँ और बहुत सारे गोपियों ने पकड़ नहीं पाए, क्या मैं पकड़ सकती हूँ? और इसी में सुबह जाकर दोपहर हुई और दोपहर बीतकर शाम होने को आई। गोपाल माँ अब हाँफ गए और तो भागते भागते उनकी और शरीर में ताकत नहीं थी भागने के लिए। तभी गोपाल माँ घर की एक कोने में बैठ गए और राम कृष्ण को स्मरण करने लगे, प्रभु और मैं नहीं भाग सकती, तुम्हारा नंद गोपाल बड़ा नटखट है, मुझे बहुत सताता है। वो तो तुम ठीक बोल रहे थे कि उसे संभाल पाना बहुत मुश्किल है, पर मैं क्या करूं? मैं तो अज्ञानी मनुष्य हूँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो और अपने नंद गोपाल को उसके धाम में भेज दो। वो यशोदा माँ, वो गोपियाँ, वो सब उसको संभाल सकेंगे। ये सोच के उन्होंने
आंखें मूंद ली और कुछ समय के बाद जब आंखें खुली तो देखती है कि गोपाल उधर नहीं है। वो चारों ओर ढूंढने लगे, ये मैं क्या करती, ये मैं क्या करती। नीलकंठ मणि को पाकर मैं फिर उनको खो दी, ये मैं क्या करती बोलकर वो रोने लगी और चारों ओर ढूंढते रहे, पर गोपाल कहीं नहीं था। तब उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और मन अनेक दुख और में भाराक्रांत हो गया। तभी एक मुरली की मधुर आवाज़ ने उनके कान में जैसे अमृत ढाल दी और वो एक आवाज़, एक मधुर सी आवाज़ सुनाई दी, माँ तुम रो मत और दुखी मत हो, मैं हरदम तुम्हारा पास हूँ। तुम्हारा नंद गोपाल, तुम्हारा गोपाल सुना बनकर मैं कभी तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तो ये है हमारे गोपाल सुना, ये है हमारे बाल मुकुंद हरि। अगर आपको हमारे ये गोपाल कथा अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए। नमस्ते, फिर अगले बार और एक सत्य घटना के साथ। नमस्ते।